मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस ने कर्या संबोधित कया ईडी और सीबीआई माळे पूरा देश ने गर्व इंड्रो न वे दुरुपयोग। राजस्थान में बेगी आवेली पार्टी प्रत्याशियां नामारी पहली सूची। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अजमेर किशनगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिखाया मैनेजमेंट रगुर। चुनाव में कार्यकर्ता ने दियो गयो दायित्व ने 100% निभाभारी सीख। विधानसभा चुनाव ने ले राजस्थान एनफोर्समेंट एजेंसी कार्यवाही ने मिली तारीफ। भारत निर्वाचन आयोग उपायुक्त कया प्रदेश में सीजर रो काम शानदार रियो। भीलवाड़ा जिला में पुलिस ली बड़ी कार्रवाई। निजी ट्रेवल बसों 2 करोड़ 22 लाख रुपया मूल्य री चांदी करी बरामद। बस चालक समेत 3 लोगों ने कर्या गिरफ्तार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश रे बीच चल रही है मुकाबलो। बांग्लादेश टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी रो कर्यो फैसलो। नमस्कार, राजस्थानी समाचारों में सगड़ारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस ने संबोधित करता थका कया कि ईडी और सीबीआई माळे पूरा देश ने गर्व है, पण इनरो दुरुपयोग कर्यो जावेलो तो इन माथे सवाल भी उठेला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियां रा चयन ने लेरवणा कया कि बेगी ही पार्टी रा प्रत्याशियां री पहली सूची जारी करी जावेली। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने सिर्फ। जब शुरुआत हुई थी तो मेरे को उचित नहीं है मैं जाके मिलूं उनसे। और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी। प्रीमियर एजेंसियां देश की है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है जुडिशरी के मामलों में, उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई की हो चुकी है। पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए। और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होते थे और यहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह अगर प्रूव हो जाती थी इरेगुलरिटीज तो ईडी घुसती थी वहाँ पर। अब पॉलिटिशियन में घुसने लग गई है सब जगह। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुंचती है। हम सब एकजुट है, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पर भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है।
भारतीय जनता पार्टीના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અજમેરના કિશનગઢમાં સંભાગ સ્તરીય બેઠકમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને મેનેજમેન્ટ રગુર શીખાયા साथ ही वणा आबाड़ा विधानसभा चुनाव ने ले हरेक कार्यकर्ताओं ने आप आपरा दायित्व ने निभावारी हिदायत दीनी वणा कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग और परिवार से जुड़र मतदान खातर प्रेरित करवारू आह्वान कर्या। भारतीय जनता पार्टी अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं का बड़ा सौभाग्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पार्टी ने विश्वव्यापी अपना एक आधार बनाया है, ऐसी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा और संभाग की बैठक में हमारे 6 जिलों के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके साथ, चूंकि हमारे ठीक सामने चुनाव है और उस चुनाव के नाते कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट के गुर और साथ ही उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच पधारे हैं। विधानसभा चुनाव मद्देनजर निर्वाचन विभाग निर्देश माथे कई एनफोर्समेंट एजेंसियां सीजर संबंधी कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग प्रशंसा करी है। विधानसभा चुनाव इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ने लेर कालेवी बैठक में भारत निर्वाचन आयोग उपायुक्त अजय भादु कहा कि राजस्थान में सीजर रो काम शानदार रिया। सगला एजेंसियां 2018 रा मुकाबले बेहतरीन काम कर रही है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपनो विस्तार करती नजर आ रही है। कई बड़ी हस्तियां पार्टी से जुड़ रही है। देश री पहली महिला जिला प्रमुख री बहू शांता दीपावत आप पार्टी रो दामन थाम्यो है। इनके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय रा सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पूराराम और महंत रविगिरी महाराज भी पार्टी री सदस्यता लीना। सीकर माय नवरात्रि दुर्गा पूजा महोत्सव ने लेर कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। लोग इन महोत्सव रे साथ ही मतदाताओं ने जागरूक करवारो बीड़ो भी उठा राख्यो है। सीकर शहर में भगवती दुर्गा पूजा आयोजन समिति महोत्सव रे दौरान महिलाओं ने और युवाओं ने वोट डालवा और मतदान करवाने लिए शपथ दिलवाई। सभी को जितने भी 18 साल से ऊपर हैं सभी को निर्वाचन का अधिकार है, इसलिए आज हमने यहाँ पर शपथ दिलाई है जिसमें 100% मतदान करने का सभी ने आश्वासन दिया है। सभी माता बहनों से निवेदन है अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए। वोट आप किसी से भी दो, ये आज हमने माँ दुर्गा के दरबार में शपथ ली है। सभी दर्शकों को, सभी माता बहनों को मतदान के हेतु शपथ दिलाई है और सभी ने शांतिपूर्वक इस कार्य में भाग लिया है और सभी ने ये कहा है कि हम निश्चित रूप से मतदान करेंगे। अधिक आयु वाले सभी वर्ग मतदान में भाग लें जो 25 तारीख को होने जा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर हम अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुन सकते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि 25 तारीख को जाके अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होबारे साथ ही मतदाताओं में भी वोटिंग ने लेर घणो उत्साह बन्यो है। मतदाताओं रो कहना है कि इन बार चुनाव में आमजन से जुड़िया हुआ मुद्दा रे साथ ही भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा माथे भी राजनीतिक दला ने ध्यान देना चाहिए। इन साथ ही लोग 32 से 32 मतदान करवारी अपील भी करी है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है और वोटर ने भी कुछ हद तक ये मन बना लिया है कि किस तरह से उनको किन मुद्दों पर जो है सरकार चुननी है और अपना वोट जो है कास्ट करना है। हमारे साथ में जयपुर से ही जुड़े हुए हैं कुछ महिलाएं हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राजस्थान में इस बार चुनाव में क्या मुद्दे खास रहने वाले। जो 18 साल के युवा हो गए हैं वो जाके वोट दें और एक अच्छी सरकार चुने। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। सरकार इतनी अच्छी सरकार आए कि वो औरतों को सिक्योरिटी दे, दिन रात कहीं भी वो बाहर जाए अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तीसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई इतनी हो गई है कि जो पहले हमको बजट मिलता था उस बजट में से हम कुछ बजट बचा के रख लेते थे हमारी पॉकेट मनी के लिए, लेकिन अब जितना बजट मिलता है उसमें हमको हमारी पॉकेट मनी मिलानी पड़ती है, फिर भी वो सामान हम नहीं ला सकते जो कि हम पहले लाते थे। दूसरा ये है कि जो युवाओं के लिए जो पेपर लीक हो जाते हैं इस समय,
वो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। युवाओं के लिए विशेष सोचना चाहिए और युवाओं को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमको वोट देना है और ज़रूर देना है, क्योंकि वोट देने नहीं जाएंगे तो हम अच्छी सरकार कैसे चुनेंगे। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं खुद भुगत चुकी हूँ ये चीज़। तो पेपर जब हम लोग तैयारी करके जाते हैं वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि वापस हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है और सब लीक हो जाते हैं पेपर इसलिए। और महिलाओं के लिए स्पेशली उनकी सिक्योरिटी, उनके संसाधन, हर चीज़ उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा हमको सरकार चुननी चाहिए। सरकारें जो हैं वो हमारे छोटे जो व्यापारी हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ऑनलाइन की वजह से बाजार के बाजार तबाह हो रहे हैं। व्यापारी बिल्कुल फुटपाथ पे आ गया, कोई दुकानें बंद कर गया, कोई दुकानें बेच गया है, लेकिन दोनों सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती है। और तो और आप कुछ कर नहीं सकते हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। ये अपने घोषणा पत्र में भी नहीं बोलते हैं। और नए मतदाता को चाहिए कि अच्छे साफ सुथरे लोगों को दे, पार्टीबाजी कुछ नहीं है। अच्छे आदमियों को चुन के लाओ, अच्छे आदमी आएंगे, अच्छी सरकार अपने आप बनेगी। दोनों पार्टियां ही अपना अपना घोषणा पत्र लेकर के आती है और फिर जनता देखती है किसका जो हमारी सेवा ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा मतदाता वोट डालने की कोशिश करते हैं। दूसरा, उम्मीदवार भी देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा होगा पार्टी का तो उसको भी वो ज़्यादा वोट देने के लिए प्रेफर करती हैं। और अगर गलत तरह की आदत होगी तो नहीं डालेंगे वोट। किसी के लालच में आकर के वोट नहीं डालेंगे, जिससे सरकार अच्छी बने, लोकतंत्र मजबूत हो। ऐसी सरकार चाहती है। जनता की वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर के लिए जो रोड, बिजली, पानी जो ज़्यादा ज़्यादा दे सके, सुविधाएं उपलब्ध करा सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके, पेपर लीक नहीं हो, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है जो मिले वो पहले मतलब गारंटी कर ली पर मिल नहीं रही है तो टाइम से मिले। घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं करें उनको इम्प्लीमेंट करें आते ही, ये नहीं कि लास्ट में 6 महीने होते हैं तब इम्प्लीमेंट करते, उसका कोई औचित्य नहीं है। आने वाले समय में एक अच्छी सरकार आएगी तो सभी का अच्छा विकास भी होगा और ये महंगाई भी कम होगी। और एक सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जो सरकारें चल रही हैं तो उनका क्या है कि जो महंगाई पे कंट्रोल भी रहेगा, क्योंकि आप अच्छी सरकार एक चुनने जा रहे हो। तो ये थे कुछ आम मतदाता जिनका सीधा सीधा कहना था कि राजस्थान में इस बार महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के वो अपना मतदान करेंगे। और इन्होंने एक अपील भी की है कि हर एक मतदाता जो वोट देने के लिए 18 साल की उम्र से ऊपर हो चुका है उसे अपना वोट जरूर देने जाना चाहिए। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। राजस्थान विधानसभा खातर 25 नवंबर ने होबाळा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर सगला स्तर माळे प्रयास कर्या जा रहा है। नागौर जिला में स्थानीय प्रशासन रे साथ आम मतदाता भी नुवा मतदाताओं ने मतदान सु जोड़वा खातर कमर कसली है। आने वाले 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नागौर जिले के नव मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में इस बात की खुशी है कि वो पहली बार ईवीएम का प्रयोग कर अपना विधायक और सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। स्वीप के कार्यक्रम से हमें ये बताया गया कि ये तरीका होता है। पहले हमें बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि न्यू हम है ना वोट देने वाले हैं, यानी हमें इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। यानी आज हम इनके बारे में पता है, अब आगे से हमें कंफ्यूजन नहीं होगी किसी के बारे में। लोग हमें से कैसे करके करवाते थे तो ये हमें पता नहीं रहता था इसके बारे में। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैंने आज स्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। मैं अपनी सरकार खुद चुनूंगी और वोट हमारा अधिकार है। इस वोट को ना करे बेकार, सभी को वोट देना है। नव मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्वीप कार्यक्रम जागरूकता के साथ मतदान संदेश भी दे रहा है। स्वीप कार्यक्रम के जरिए नव मतदाताओं को ईवीएम, वीवीपीएटी से मतदान करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। उन्हें अपने घर वालों और आसपास के लोगों को भी मतदान करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी प्रेरित कर रहे हैं। प्रथम बार वोटिंग करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स का कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रकार के कार्यक्रम सभी वर्गों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं और आज ये कार्यक्रम न्यू वोटर्स के साथ आयोजित किया गया है। उम्मीद है इस कार्यक्रम से न्यू वोटर्स प्रेरित होंगे और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ सके। नव मतदाताओं को संदेश दिया गया कि वे जागरूक होकर मतदान करें, जागरूक और साथ साथ सावधानी के साथ। ऐसा न हो कि कोई मत देने से वंचित रह जाए, क्योंकि आपका मत अमूल्य है।
नव मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाने के साथ चुनाव जागरूकता रैली, रंगोली, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर भी मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग के नवाचार वोट फ्रॉम होम की भी जानकारी देकर अपने आसपास के 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराने के लिए भी आह्वान किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा बिहार काबरा में कुछ कार्यक्रम किया गया जिसका नाम स्वीप था। उस कार्यक्रम के द्वारा हमें ये बताया गया कि जो वोट देना वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते हैं। जो 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं एक नव मतदाता हूँ और है ना हमारे परिवार के, मोहल्ले के और जितने गांव में है सबको मतदान के लिए प्रेरित करना है। हमारी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत हमें वोटिंग की महत्वता बताई गई है। मैं पहली बार वोट करने जाऊंगी और मैं खुद वोट दूंगी, अपने आसपास वालों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपनी सरकार स्वयं बनाऊंगी। नव मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के जरिए बिना किसी भेदभाव, जाति, वर्ग और प्रलोभन के सच्चे, अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार को चुनने और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस चुनाव रूपी महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए नव मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। विधानसभा चुनावाने લીધે अलर्ट मूड में चाल रही प्रशासन भीलवाड़ा जिला में भी बड़ी कार्रवाई ने अंजाम दियो है। पुलिस अठे एक निजी ट्रेवल बस सु करीब 2 करोड़ 22 लाख रुपया री 293.38 किलोग्राम चांदी बरामद करी है। पुलिस इन मामला में बस चालक समेत 3 लोगों ने गिरफ्तार करया है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह बताया कि मुखबिर सूचना माथे यह कार्रवाई हुई, जिनमें श्रीनाथ ट्रेवल्स री बस में बिना बिल रे ले जाई जा रही चांदी री सिल्लियां जब्त करी गई है। दिनांक 17 तारीख देर रात्रि को थानाधिकारी प्रताप नगर ने आसूचना के आधार पर श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस को रात्रि में चेक किया तो उसकी डिक्की में करीब 293 केजी चांदी की सिल्लियाँ पाई गई, जिनको बस चालक और साथी को और दूसरे 2 कुरियर के जो आदमी थे उनको चारों को डिटेन करके गाड़ी को थाने पर खड़ा किया और सेल टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी गई, जिनके नोडल अधिकारियों ने जांच कर रहे हैं। आज नवरात्र रूप 5वां दिन है। आज रे दिन स्कंद माता री पूजा करी जावे है। सुबह से ही देवीरा मंदिरा माए श्रद्धालुओं री भीड़ उमड़ रही है। वठई घरा माए भी लोग माता री चौकी बिठार पूजा कर दिया है। राजधानी जयपुर में धार्मिक पर्यटन ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य सु गढ़ गणेश मंदिर माथे रोपवे बनायो जावेलो। इंद्र तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता रू पालन करता हुआ मंदिर महंत प्रदीप औदित्य और संत महंतारा सानिध्य में आज रोपवे रू भूमि पूजन करियो गयो। महंत प्रदीप औदित्य बताया कि रोपवे बनवासु अरावली पर्वतमाला री प्राकृतिक वादियां रे बीच गढ़ गणेश मंदिर ताई श्रद्धालुओं रे पुगवा में मदद मिलेली। रोपवे निर्माण करवा वाली कंपनी रे मुजब इनरी लागत करीब 9 करोड़ रुपया की गई है। वही इंड्रो निर्माण 2 बरस में पूरो वेलो। रोपवे का प्रस्तावित यात्री जो रोपवे लगना था उसका नींव का मुहूर्त था, शिलान्यास का। सिर्फ 5 संत महंतों ने भूमि पूजन करके गणेश जी के शिलान्यास का कार्य किया और यह कार्य संपन्न हुआ और ये जनता वहाँ कोई भी मौजूद नहीं थी। सिर्फ संत महंतों के बीच में 5 आदमियों ने मुहूर्त करके कार्य का शुरुआत करी। चुनावी आचार संहिता चल रही है जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो सकता है। जैसे कि अखबार में आया था उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ, यहाँ पे आके कार्रवाई की। जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम था उसको बैन किया गया, हटाया गया। शामियाने, तंबू हटाए गए और सारी व्यवस्थाएं हटा करके निजी कार्यक्रम कोई भी कर सकता है। भरतपुर ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला की शुरुआत आज स्थानीय नुमाइश मैदान में जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा थ्रच फहरार करया। उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी आबाड़ा विधानसभा चुनाव में जागरूक रह बत्तो मतदान करवारी शपथ दिलाई। गौरतलब है कि गोरखपुर पहली महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में इन मेला प्रदर्शनी रो आयोजन करियो जावे है। प्रदर्शनी का शुभारंभ है। पिछले कुछ गत वर्षों में कोविड की वजह से अपने भव्य रूप में आयोजन नहीं हो पाया था, परंतु गत
3-4 सालों से 1920 से लगातार चल रहा है। हमारा प्रयास है इसको अधिक से अधिक हम भव्य रूप दें और यहाँ पर सुरक्षा की, बाकी पुलिस की अन्य व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। मेरे भरतपुर के सभी वासियों से आग्रह आप आइए और मेले का दसवंत प्रदर्शनी मेला का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है और इसमें पूरे ही मेले की अवधि के दौरान व्यापक पुलिस प्रबंध जो है जिला पुलिस द्वारा किए गए हैं। लगभग 300 के आसपास पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, जो कि सादा वर्दी में भी रहेंगे। आमजन ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले का लुत्फ उठा सकें, आनंद उठा सकें, किसी प्रकार की उनको दिक्कत परेशानी ना हो, कोई आपराधिक घटना ना हो, ट्रैफिक में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। हाल ही में श्रीलंका में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल चैंपियनशिप रो खिताब जीत वाली भारतीय टीम में उदयपुर रा 2 युवक देश रो नाम रोशन करवा रहे साथ ही आपरा प्रदेश ने गौरवान्वित करया। टीम रा उपकप्तान रिया कुलदीप सिंह राव और युवा खिलाड़ी विहल नाहर री उपलब्धि माथे उदयपुर जिला प्रशासन, खेल प्रशिक्षक और प्रबुद्धजन बधाई दीनी। इन मौके दोनों खिलाड़ी आपरी उपलब्धि री दास्ता दूरदर्शन रे साथे साझा करया। मेडल जीता है। श्रीलंका में इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप थी, उसमें हमने श्रीलंका को 2-1 से पराजित किया था और उसमें मैं वाइस कैप्टन भी रहा हूं और काफ़ी टफ मैच था। जो शुरू के 2 मैच थे, फर्स्ट मैच हम जीते थे और सेकंड मैच भी हारे थे हम सेकंड मैच। उसके बाद जो थर्ड मैच था वो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी कि कौन जीतता है, उसमें काफ़ी प्रेशर भी था पर काफ़ी मेहनत करके बहुत प्लेयर्स अच्छा खेले। उसमें उदयपुर के हमारे विहल नाहर भी हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिर हमने वो लास्ट बॉल पे 4 रन लेके 4 मार के वो हम ये मैच पूरा जीत गए थे। ये इंडो श्रीलंका सीरीज खेल कर आया हूँ। वहाँ पे हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और हम लोगों ने इंडिया के लिए गोल्ड भी जीता था। मैं बचपन से बहुत मेहनत करता था पर कितनी बार सिलेक्शंस नहीं होते थे, तो मेरा भाई और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। बेटा विहल नाहर ये शुरू से बहुत मेहनती है। 2016 में एक अबेकस कंपटीशन हुआ था स्टेट लेवल पे, उसमें इसका स्टेट पे 3रा स्थान रहा था और फिर ये नेशनल दिल्ली में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। बाद में इसका जो मेन है गेम, इसमें क्रिकेट में शुरू से इसका इंटरेस्ट था। काफ़ी इसने पहले भी बहुत प्रयास किए और इस बार इसका सिलेक्शन उसके लिए हुआ। बचपन से ये गेम्स में तो वैसे भी एक्टिव ही रहा है, कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और विकास में भी रहा है और अभी भी गेम खेल रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है और हमारा पूरे फैमिली का नाम इसने रोशन किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज पुणेरा एमसी स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश रे बीच मैच खेलियो जा रही है। बांग्लादेश टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करवारो फैसलो कर्यो है। समाचार लिखा जा बताई बांग्लादेश 5 विकेट रन नुकसान वाले 199 रन बना लेना है। राज्य में मौसम में बदलाव होबारे साथ ही मौसमी बीमारियां रू प्रकोप बढ़ रही है। सफाखाना में मरीजां री लंबी कतारा देखी जा रही है। चिकित्सक लोगों ने एहतियात बरतने सलाह दी है। पेश है एक रिपोर्ट। मौसम में बदलाव होने के साथ ही राज्य में मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। जयपुर शहर के एसएमएस अस्पताल और जेकेलोन अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। इन मौसमी बीमारियों में जहां बुखार, जुकाम और श्वास एलर्जी के मरीज ज्यादा संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहीं मच्छर जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स ने इन बीमारियों से बचने के लिए सलाह दी है कि अपने आसपास गंदगी और गंदा पानी जमा न होने दें और दिन रात के तापमान में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसके प्रति सावधानी बरतें। देखो ये हमेशा होता है, जब बना होता है ना सितंबर अक्टूबर का, जब मौसम चेंज होता है, बरसात जाती है, सर्दी चालू होती है, बरसात का पानी भरा होता है, इस मौसम में हमेशा होता है। प्राय देखा जाता है कोई भी वायरल डिजीज़ उसमें उल्टी, दस्त, और जैसे ठंडा मौसम आ गया तब चालू हो गया सांस की बीमारियाँ भी, इसमें एलर्जी होगी, अस्थमा हुआ, ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। हमने अभी हमारे देखते देखते करीब 1 महीने में ओपीडी बढ़ गया करीब 20 से 30%। तो इसको हमने ये देखते हुए इससे पहले 1 महीने पहले ही हमने एक तो अलग से पैरेलल आउटडोर चालू कर दिया अलग से, ताकि भीड़ को देखते हुए मरीजों को असुविधा नहीं हो। मच्छरों के कारण बढ़ने के कारण से डेंगू इस टाइम काफ़ी आ रहा है और डेंगू फीवर में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत रहती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इस टाइम मच्छरों को न पनपने दिया जाए
अपने आसपास जो रुका हुआ पानी है उसको साफ कराया जाए। जैसे कहीं पानी इकट्ठा है तो उसमें जला हुआ ऑयल डाला जाता है। इसके अलावा कूलर के पानी को बिल्कुल साफ कर दिया जाए, कूलर के पानी को हटा दिया जाए। इस टाइम मौसम परिवर्तन में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है, यानी रात को काफ़ी ठंड हो जाती है और दिन में काफ़ी गर्मी रहती है। तो मच्छरों को पनपने का उचित मौसम होता है। अपने पूरी बाहों के कपड़ों को पहने, इसी प्रकार से मच्छरों को पनपने न दें आसपास। मौसम के बदलाव के दौरान हमेशा से देखा गया है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरत है कुछ सावधानियां बरतने की, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभનો અસર ખતમ हो गयो है। बारिश री गतिविधियों में कमी रे साथ ही सर्द वातावरण बनवा लागू है। कई थोड़ा दिन रो तापमान 203 डिग्री गिर गयो है। रात्र तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग रे मुजब आवाला 22 अक्टूबर ताईं मौसम में कोई बदलाव नहीं होवेलो, बटे सर्दी में बढ़ोतरी रो अनुमान है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस ने कर्या संबोधित। कया ईडी और सीबीआई माले पूरा देश ने गर्व इंड्रो ने वे दुरुपयोग। राजस्थान में बेगी आवेली पार्टी प्रत्याशियारा नामारी पहली सूची। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अजमेर रा किशनगढ़ में पार्टी कार्यकर्तावा ने सिखाया मैनेजमेंट रा गुर। चुनाव में कार्यकर्ता ने दियो गयो दायित्व ने 100% निभावारी सीख। विधानसभा चुनाव ने ले राजस्थान एनफोर्समेंट एजेंसी आरी कार्यवाही ने मिली तारीफ। भारत निर्वाचन आयोग रा उपायुक्त कया प्रदेश में सीजर रो काम शानदार रियो। भीलवाड़ा जिला में पुलिस री बड़ी कार्रवाई। निजी ट्रेवल बस सू 2 करोड़ 22 लाख रुपया मूल्य री चांदी करी बरामद। बस चालक समेत 3 लोगों ने कर्या गिरफ्तार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश रे बीच चल रही है मुकाबलो। बांग्लादेश टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी रो कर्यो फैसलो। हाल ताईरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।